The right path, soft. शेख उमर अब्दुल काफी अल्मानिया से एग्रीकल्चर साइंस के डॉक्टर हैं। कंपैरेटिव फिका में उन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, टीवी पे लेक्चर देते हैं और इस्लाम के दाई हैं। इनका इसी नाम से यूट्यूब चैनल है जिसके 8 से ऊपर मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये है एक छोटी सी दिलचस्प मुलाकात जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की मुंह से हुई। हजारों लोगों ने आपसे कलमा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए सबसे इमोशनल लम्हा कौन सा था? कोई ऐसी बात जिसने पर्सनली आपके दिल को टच किया हो? बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जिन्होंने मेरे दिल को टच किया है जब लोग इस्लाम में आते थे। एक खास बात, जब मैं दुबई में आपके लिए लेक्चर करने गया, वहां पे एक हिंदू लड़का जिसका नाम राहुल था, जब भी मैं पब्लिक लेक्चर देता था तो वो मुझसे सवाल पूछता था और बहुत मुश्किल सवाल पूछता था। उसने कहा मैं इंजीनियरिंग से भी ज्यादा इस्लाम के बारे में जानता हूँ। उसका सवाल दूसरे सवालों से जरा मुख्तलिफ था और मुझे याद है एक सवाल उसने मुझसे पूछा और उसने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए, उसने बहुत सी हदीसें और कुरान की नॉलेज पहले ही हासिल की हुई थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहला लफ्ज कहा इकरा, उसने कहा फिर इकरा, उसने कहा फिर इकरा। तो वो कौन सी चीज थी जो वो नबी को दिखा के कहना चाहते थे कि इसे पढ़ो? क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट किसी म्यूजियम में या कहीं पड़ा है? क्योंकि फरिश्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज दिखाई वो किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। उसने ये कहा। जब उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने उसको कहा कि आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। मैंने उससे पूछा क्या आप जैपनीज जानते हैं? उसने कहा नो। मैंने कहा क्या मैंने जैपनीज में कोई चीज आपको दिखाई है? जिस पर आपने कहा नो। तो कोई चीज दिखाना जरूरी नहीं है कि आप कहें आई डोंट नो। इसी तरह फरिश्ते ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पढ़, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। तो इसका मतलब है कि कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो कहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो ये जवाब उसको अच्छा लगा। फिर उसने और बहुत से सवाल पूछे और आखिरकार माशाल्लाह उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे हिदायत दे। क्या आप जानते हैं कितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए और नहीं जानते? अल्लाह बेहतर जानता है, वो सबसे बेहतर जानता है। शेख, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं? जैसा कि आप बहुत से मुसलमानों का रोल मॉडल हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं। आपकी सुबह जागने से रात को सोने तक आप क्या करते हैं? बेशक जब मैं इंडिया में था, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। 500 से ज्यादा लोग एक ऑफिस में काम करते थे और 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स थे। वहाँ एक रूटीन थी, मैं ऑफिस में जाता था और मैं तकरीबन 15 या 16 घंटे एवरेज ऑफिस में गुजारता था। नॉर्मली मैं कई बार फजर के बाद आता था, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता था, फिर 3 घंटे के करीब सो जाता था, फिर नमाज पढ़ता था और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारता था। उस वक्त उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। फिर मैं वापस ऑफिस में आ जाता था। लेकिन जब मैंने इंडिया से मलेशिया को हिजरत की तो जिंदगी में चेंजेस आई और मेरा ईमान और बढ़ा माशाल्लाह। तो अब मेरा घर मेरा ऑफिस बन गया। नॉर्मली मैं ये महसूस करता हूँ कि अल्लाह अगर आप पर मेहरबान हो, तो मैंने महसूस किया कि मैक्सिमम टाइम दिन में अगर कोई इंसान किसी चीज पर गुजार सकता है वो है नमाज। ये फर्ज नहीं है लेकिन ये एक मेरा मशवरा है और मुसलमानों के लिए खास तौर पर जो दाई हैं उनको ज्यादा वक्त तहज्जुद में देना चाहिए। और मेरा ये मशवरा है कि आप पहले आधा घंटे से शुरू करें, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, जितना ज्यादा गुजार सकते हैं ये आपके लिए बेहतर है। और आपकी 5 नमाजें मस्जिद में होनी चाहिए। अगर आप दिन में 16 घंटे काम करेंगे तो आपको अपने बच्चों के बारे में कैसे पता चलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं यकीन रखता हूँ वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम का क्या मतलब है? वेन डायग्राम मीन्स हर चीज हो सकती है। जब मेरी शादी हुई और शादी से पहले मैं 10 घंटे तबलीग का काम करता था, तो लोग मुझे कहते थे कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आप 10 घंटे तबलीग में नहीं गुजार सकते। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं 12 घंटे तबलीग में गुजारने लगा। मैंने तबलीग करने वाली औरत से शादी की तो शादी के बाद मैं 12 घंटे तबलीग में गुजारने लगा और 12 घंटे में 4 और 5 घंटे में अपनी वाइफ के साथ गुजारता था।
جب ہمارے بچے ہوئے تو ہم نے اسکول کھولا اور ہم بچوں کے ساتھ مل کر تبلیغ کرنے لگے. ہم سب دنیا میں جگہ جگہ تبلیغ کرنے جاتے تھے. میں اور میرا بیٹا جنرل آڈینس میں تبلیغ کرتے تھے. میری وائف اور میری 2 بیٹیاں وہ لیڈیز میں تبلیغ کرتی تھی. ہم 5 کے 5 تبلیغ کا کام کرتے تھے. ہم 7 یا 8 دن تبلیغ کرتے تھے اور 2 دن اور بڑھا لیتے تھے اور اس کنٹری کی خوبصورتی کا انجوائے کرتے تھے. ملیشیا، انڈونیشیا، تو اس طرح سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ 2 in 1 ہے اور یہ بیسٹ ہے.